दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। SGX निफ्टी कैसे आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही बता देता है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव। इसके अलावा यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स के बारे में भी हम समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इंडियन मार्केट को अफेक्ट करते हैं और क्यों आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ग्लोबल मार्केट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और मिल पाएगी। तो अगर पूरी दुनिया के मार्केट्स को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। भले ही थोड़ी स्पीड बढ़ाकर वीडियो देख लेना, लेकिन वीडियो को मिस मत करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आजकल आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हमारा मोटिवेशन कम हो रहा है, इसलिए आज हम पहली बार इस वीडियो पर मिनिमम 8000 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही थी, जिसकी वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ रहा था। इवन मारुति सुजुकी ने तो अपनी प्रोडक्शन 40% तक कट डाउन कर दी थी और इसकी वजह से टाटा मोटर्स के Q3 का रेवेन्यू भी हिट हुआ था। इसके अलावा भी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए थे। बट आप ये भी जानते हैं कि इंडिया तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेमीकंडक्टर बनाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया तो सेमीकंडक्टर बनाता ही नहीं है और इसे चाइना या अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। तो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो तो इंडिया में हमेशा से है, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर बनाता ही नहीं है। बट अभी जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है वो चाइना के मार्केट में चल रही है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कैसे चाइना मार्केट्स इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना मार्केट का ही इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट होता है। आज वर्ल्ड की हर कंट्री एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड एक सिंगल इकोनॉमी की तरह बन गया है और हर कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर किसी एक कंट्री की इकोनॉमी इम्बैलेंस होती है तो इसका इफेक्ट दूसरी कंट्रीज पर भी ज़रूर पड़ता है। इसमें डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है और डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक USA का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इवन फ्रांस के एक फेमस डिप्लोमेट थे वॉन मैटरनिच, उन्होंने कहा था कि व्हेन द US स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेज अ कोल्ड। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी यूएस के मार्केट में होता है उसका इम्पैक्ट ग्लोबली हर नेशन की इकोनॉमी में देखने को मिलता है और इसके पीछे का रीज़न है म्यूचुअल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए 2007-8 में यूएस हाउसिंग बबल के कोलैप्स होने की वजह से अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। बट अमेरिका के इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ऑलमोस्ट हर कंट्री की इकोनॉमी नेगेटिवली अफेक्ट हुई थी और इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गए थे। तो इस तरीके से आज वर्ल्ड की हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बट ऐसा हमेशा से नहीं था। 1991 से पहले ग्लोबल मार्केट्स का उतना इम्पैक्ट इंडिया को नहीं पड़ता था, क्योंकि उससे पहले गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को आउटसाइड वर्ल्ड के लिए क्लोज कर रखा था। इंडिया में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल से मिल पाता था। और अगर एक बार किसी कंपनी को लाइसेंस मिल जाता था तो दूसरी कंपनीज वो बिजनेस नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से इंडिया ना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता था और ना ही एक्सपोर्ट कर पाता था। लेकिन हम तब भी इंपोर्ट करते थे, जिसके हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती थी। बट एक्सपोर्ट ना करने की वजह से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से 1991 में ऐसा हाल हो गया था कि हमारे पास सिर्फ $1.2 बिलियन बचे थे, जो कि सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट को कवर कर सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए, जिसके बाद से ही इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक्सपोज हुई। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद से ही इंडियन इकोनॉमी का नेचर सोशलिस्ट से चेंज होकर मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया और तभी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। उसके बाद से ही इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी और इंडिया की इकोनॉमी इंप्रूव हुई। और अभी की बात करें तो दोस्तों अभी इंडिया नॉमिनल GDP के बेसिस पर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया की फॉरेन रिजर्व्स $590 बिलियन के आसपास है।
हालांकि कुछ महीने से कम हो रहे हैं क्योंकि FII सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सब भी इसलिए हो पाया क्योंकि इंडिया ने LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया। और मिक्स्ड इकोनॉमी की खासियत यह है कि इसमें ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता है और इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट होने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आजकल आपको ये सुनने को मिलता है कि FII सेलिंग कर रहे हैं, यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, यूएस में इन्फ्लेशन अपने 40 इयर्स हाई पर है और ये सब फैक्टर्स की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इंडियन मार्केट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए आज के टाइम पर इन्वेस्ट या ट्रेड लेने से पहले आपको सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स को भी अच्छे से एनालाइज करना होगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को एनालाइज करने से पहले आपको ये जानना होगा कि ग्लोबल इंडाइसेस होते क्या हैं और कैसे वो इंडियन मार्केट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस टॉपिक पर मुझे कोको FM में एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक मिली है जिसका नाम है द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इस ऑडियो बुक में इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन बताए गए हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। ये ऑडियो बुक आपको कोको FM पर मिल जाएगी। कोको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है जहां पर 4000 आवर्स से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है जिससे आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। कोको FM का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का आता है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कोको FM ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको नीरज 50 कोड डालना होगा और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके पर रेफर पर 100 रुपीज़ भी अर्न कर सकते हैं। तो कोको FM का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस एक बेंचमार्क होता है जिससे हम ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ या वीकनेस को इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर ग्लोबल इंडाइसेस बढ़ रहे हैं यानी SGX निफ्टी बढ़ रहा है, डो जोन्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का सेंटिमेंट स्ट्रांग है। और इसका उल्टा अगर ग्लोबल इंडाइसेस डाउन है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं। बट ग्लोबल मार्केट्स के लिए आपको पूरे वर्ल्ड के मार्केट देखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अनडेवलप्ड और छोटी कंट्रीज़ का इंडिया पर कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लेकिन US, यूरोप और एशियन मार्केट को आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा क्योंकि इंडिया पर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को डेली चेक करेंगे या फिर चेक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अगर डो जोन्स और नेस्डैक 2-3% डाउन है, SGX निफ्टी भी 2-3% डाउन है, तो इंडिया का निफ्टी भी उस दिन 2 से 3% ही डाउन रहेगा। और अगर SGX निफ्टी अप है तो इंडिया का निफ्टी भी अप होगा। ऐसा बहुत रेयरली होगा कि SGX निफ्टी और नेस्डैक डाउन हो और इंडिया का निफ्टी अप जाए क्योंकि ग्लोबल इंडाइसेस और इंडियन इंडाइसेस में क्लियर कोरिलेशन होता है। तो जैसा ग्लोबल मार्केट स्पेशली SGX निफ्टी परफॉर्म करेगा, इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो करेंगे। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि SGX निफ्टी या कहें कि सिंगापुर निफ्टी NSE का निफ्टी इंडेक्स का फ्यूचर डेरिवेटिव है जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, इसी वजह से SGX निफ्टी हमें निफ्टी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट और ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है और इसलिए ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, SGX निफ्टी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट कैसे ओपन होगा। रोज सुबह जो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मार्केट ओपन होने से पहले ही बता देते हैं कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव, वो हम SGX निफ्टी को देखकर ही बताते हैं। अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इवन SGX निफ्टी के मूवमेंट को देखकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। अब SGX निफ्टी के बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि SGX निफ्टी हमें निफ्टी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट और ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। अब इसका रीज़न ये है कि इंडियन निफ्टी और SGX निफ्टी में टाइम डिफरेंस है। जहां इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 पर क्लोज होता है, वहीं SGX निफ्टी एक दिन में 16 घंटे ट्रेड होता है। यानी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सुबह 6:30 से रात के 11:30 बजे तक ट्रेड होता है। 16 घंटे की ट्रेडिंग आवर्स की वजह से इस पर ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा सिंगापुर स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट से 2.5 घंटे पहले ओपन होता है, इसलिए ट्रेडर्स मार्केट में फ्लक्चुएशन को जानने के लिए SGX निफ्टी पर नज़र बनाए रखते हैं। निफ्टी के प्री ओपन सेशन में ट्रेडर SGX निफ्टी से क्लू ले सकते हैं। SGX निफ्टी को ऑब्जर्व करके ट्रेडर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट का आइडिया मिल जाता है कि मार्केट किस सेंटीमेंट के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव सेंटीमेंट या फिर न्यूट्रल, और उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रेड लेते हैं।
इवन अगर आप भी मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप SGX निफ्टी के बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। यानी अगर SGX निफ्टी पॉजिटिव है तो आप कॉल ले सकते हैं और नेगेटिव है तो आप पुट ले सकते हैं। ये कोई सजेशन नहीं है, बट आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ SGX निफ्टी ही इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडाइसेस हैं। इसमें पहला है नैस्डैक यूएस स्टॉक मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक इंडेक्स है जिसमें 2500 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। इसमें स्टॉक्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, प्रेफर्ड शेयर्स और बाकी डेरिवेटिव्स भी ट्रेड होते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नैस्डैक हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जैसे कि IT, ई-कॉमर्स, बायोटेक्नोलॉजी में हेवीली वेटेड है और वर्ल्ड की बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज भी नैस्डैक में लिस्टेड है जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, मेटा, अमेजॉन एक्सेट्रा। और ये सभी कंपनीज नैस्डैक इंडेक्स का 51% वेटेज मेंटेन करती हैं। अब इसके इंडेक्स कंपोजिशन की बात करें तो इस इंडेक्स में अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक इंक्लूडेड हैं। इसमें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका वेटेज 51% का है, कंज्यूमर सर्विसेज का 16%, कंज्यूमर गुड्स का 8%, हेल्थ केयर का 7%, फाइनेंशियल्स का 7%, इंडस्ट्रियल का 5% और ऑयल एंड गैस का 1% वेटेज है। नैस्डैक ने पिछले 10 सालों में 15.4% का एनुअल रिटर्न दिया है। साथ ही नैस्डैक में कई इंडियन कंपनीज भी लिस्टेड हैं जैसे कि वीडियोकॉन D2H, मेक माई ट्रिप लिमिटेड, यात्रा ऑनलाइन और रिन्यू एनर्जी ग्लोबल। ये इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर भी इंटरनेशनली फंड रेज करती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है वो है S&P 500 इंडेक्स या कहें कि स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स। ये इंडेक्स यूएस की 500 लीडिंग पब्लिकली ट्रेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइज्ड स्टॉक इंडेक्स है। दोस्तों ये 500 कंपनीज यूएस की टॉप 500 कंपनीज नहीं, लेकिन फिर भी S&P 500 इंडेक्स को यूएस इक्विटी का वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स कंसीडर किया जाता है और ये इंडेक्स वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला स्टॉक इंडेक्स में से एक है। S&P 500 इंडेक्स की कई कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इस इंडेक्स में कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की टोटल वैल्यू हमेशा $13.1 बिलियन से ज्यादा होती है। इसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, टेस्ला, JP मॉर्गन जैसी कंपनीज लिस्टेड हैं। S&P 500 को इतना यूजफुल मार्केट और इकोनॉमिक इंडिकेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि S&P 500 में ब्रॉड बास्केट में स्टॉक लिस्टेड हैं और इसमें डेप्थ और डाइवर्सिफाइड कंपनीज होने की वजह से ये मार्केट सेंटिमेंट्स को पता करने के लिए एक फेवरेबल इंडेक्स माना जाता है। इसमें कोई भी छोटी अननोन कंपनी नहीं होती है, बल्कि जिन भी कंपनीज को इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा ओन करते हैं वो कंपनीज इसमें आती हैं। इनफैक्ट इन 500 कंपनीज की टोटल वैल्यू यूएस के स्टॉक मार्केट के वैल्यू का अराउंड 70% के इक्वल है। अब दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स है डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जिसे डो 30 या डो के नाम से भी जाना जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और वाइडली रिकॉग्नाइज्ड यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। डो जोन्स इंडेक्स को चार्ल्स डो और एडवर्ड जोन्स ने मिलकर 1896 में क्रिएट करा था। ये इंडेक्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडेक्स है और इसकी परफॉर्मेंस को हमेशा से ही यूएस स्टॉक मार्केट की कंडीशंस का यूजफुल इंडिकेशन माना जाता है। दोस्तों डो एक प्राइस वेटेड इंडेक्स है यानी कि इसमें शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी वेटेज होती है। जिस शेयर की प्राइस जितनी ज्यादा उसका इंडेक्स में वेटेज उतना ज्यादा होता है। इस इंडेक्स में 30 ब्लू चिप कंपनीज हैं जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक में भी ट्रेड करती हैं। ये कंपनीज यूएस की इकोनॉमी में लीडर्स मानी जाती हैं। इसमें कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिज्नी, IBM, मैकडॉनल्ड्स, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। डो जोन्स इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से शाम 7 बजे ओपन होता है और इसका इंडियन मार्केट में 0.48% कोरिलेशन रहता है जो कि मॉडरेट है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट इंडेक्स है इसका नाम है हैंग सेंग इंडेक्स। ये हांगकांग का मार्केट कैपिटलाइज्ड वेटेड स्टॉक इंडेक्स है और वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में से एक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $38 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये इंडेक्स हांगकांग की लार्जेस्ट कंपनीज को ट्रैक और मॉनिटर करता है और एशियन मार्केट परफॉर्मेंस का वन ऑफ द मेन इंडिकेटर है। इस इंडेक्स में 60+ कंपनीज लिस्टेड हैं और यही हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 60% रिप्रेजेंट करता है। हैंग सेंग इंडेक्स 4 सब सेक्टर इंडाइसेस से मिलकर बना है जिसमें कॉमर्स, फाइनेंस, यूटिलिटीज और रियल एस्टेट इंडस्ट्री आती हैं। दोस्तों अब क्योंकि हांगकांग चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है
इसलिए कई चाइनीज कंपनीज भी इस इंडेक्स में लिस्टेड है, जैसे कि Xiaomi कॉर्पोरेशन, लेनोवो, टेंसेंट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना एक्सेट्रा। हैंगसेंग और निफ्टी का कोरिलेशन कई बार 0.65 भी रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को इंडिकेट करता है। तो अगर आपको इंडियन मार्केट का एंटिसिपेशन करना है तो आप सुबह 7:30 पर हैंगसेंग का मूवमेंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा चाइना के स्टॉक मार्केट यानी शंघाई एसी कंपोजिट इंडेक्स का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट, जिसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में पॉलिसी फोकस्ड और मैक्रो इकोनॉमिक होता है। इन इंडाइसेस के अलावा यूरोपियन मार्केट इंडाइसेस जैसे कि FTSE 100 जो कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोनेक्स 100 जो कि फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड का कंबाइंड इंडेक्स है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स दिन में ओपन होते हैं और इन्हीं के ओपन होने के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। इसलिए यूरोपियन इंडेक्स को टाइमिंग के साथ ट्रैक करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सभी जरूरी ग्लोबल इंडाइसेस जिनसे इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आपको इंडियन मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट जानना है तो सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले आप इन ग्लोबल इंडाइसेस को ऑब्जर्व करके इंडियन मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंडिया एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, तो ग्लोबल मार्केट्स इंडाइसेस के अलावा भी ऐसे कई और ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी और अल्टीमेटली इंडियन स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, की पॉलिसी रेट्स, डॉलर प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सेट्रा। तो अब इन फैक्टर्स को समझते हैं और जानेंगे कि कैसे ये इंडियन स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, तो वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। इसमें पहला फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। पिछले 2 डेकेड से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड इनफ्लो करा है। इंडियन मार्केट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDIs और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स यानी FIIs के थ्रू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ह्यूज फंड इन्वेस्ट करते हैं। FDI किसी पेरेंट कंपनी के थ्रू फॉरेन कंट्री में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि FIIs इन्वेस्टर्स के थ्रू किसी फॉरेन कंट्री में करी गई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। 1991 में जब इंडिया ने LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसके बाद से FDIs और FIIs के थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट में फंड इनफ्लो को बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिला। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इंटरनेशनल मार्केट से भी अफेक्ट होती हैं, तभी इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होने की वजह से इंडियन मार्केट में भी इसका असर क्लियरली विजिबल होता है। दोस्तों, पिछले कुछ महीने से FIIs इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह है कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है इंडियन स्टॉक मार्केट के डाउन होने का। सेकेंड फैक्टर है क्रूड ऑयल। दोस्तों, इंडियन इक्विटी मार्केट्स और क्रूड ऑयल प्राइसेस के बीच में आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, यानी अगर किसी एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की प्राइस कम होगी और वाइस वर्सा, अगर दूसरे की प्राइस बढ़ेगी तो किसी एक की प्राइस कम होगी। अब इस इन्वर्स रिलेशनशिप के पीछे का रीज़न यह है कि इंडियन ऑयल इंडस्ट्री एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है। हर इंडस्ट्री को क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है, चाहे वो पॉलीमर प्रोडक्ट जैसे कि सिंथेटिक प्लास्टिक, फाइबर्स, रबर्स, कोटिंग्स या एडिसिव्स के लिए हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो। इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि टायर्स, लॉजिस्टिक्स, रिफाइनरीज, एयरलाइंस और पेंट इंडस्ट्री ऑयल प्राइस चेंजेस से डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी स्टॉक्स का निफ्टी में 12.5% का वेटेज है और सेंसेक्स में इसका 15% का वेटेज है, इसलिए जब भी क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। ये सेम सिचुएशन अभी बनी हुई है। अभी क्रूड ऑयल की प्राइस $111 से भी ज़्यादा चल रही है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, और ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के डाउन होने का। थर्ड फैक्टर है ग्लोबली इंटरलिंक्ड ट्रेड्स।
दोस्तों इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती हैं। ये एक्सपोर्ट वॉल्यूम डे बाय डे बढ़ रहा है। डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज रेवेन्यू के लिए इंटरनेशनल मार्केट पर भी रिलायबल रहती हैं और वहां से काफ़ी प्रॉफिट अर्न करती हैं। इंडियन कंपनीज की बात करें तो आईटी और फार्मा इंडस्ट्री अपना बिजनेस यूएस और यूरोप में भी करती है। मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज आउटसोर्सिंग की वजह से यूएस और यूरोप से डायरेक्टली लिंक्ड रहती है। जब भी ग्लोबल रिसेशन होता है तो इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच पाती। इससे कंपनी का रेवेन्यू अफेक्ट होता है और कंपनी का रेवेन्यू अफेक्ट होने की वजह से इंडियन मार्केट में कंपनी की वैल्यू डाउन हो जाती है और कंपनी की वैल्यू डाउन होते ही इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाना बंद कर देते हैं और कुछ केसेस में निकाल भी लेते हैं, जिससे शेयर की प्राइस डाउन हो जाती है। फोर्थ फैक्टर है डॉलर रेट। दोस्तों इन सब के अलावा हमें डॉलर रेट को भी ट्रैक करना चाहिए क्योंकि सारे ग्लोबल ट्रेड्स डॉलर्स में ही होते हैं, इसलिए डॉलर रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है। डॉलर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज शेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसलिए बाकी इंडाइसेस के साथ साथ डॉलर इंडेक्स को भी ट्रैक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है। तो दोस्तों यूएस डॉलर इंडेक्स बाकी फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में डॉलर प्राइस का इंडेक्स होता है। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, यानी कि ये पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट और डॉलर इंडेक्स का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि जब भी डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होता है तो इंडियन मार्केट डाउन रहता है। इसका उल्टा जब डॉलर इंडेक्स नेगेटिव रहता है तो इंडियन मार्केट पॉजिटिव होता है। इसकी वजह यह है कि जब डॉलर इंडेक्स डिक्लाइन करता है तब एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जो उनको डॉलर से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। दोस्तों अभी भी डॉलर अपने ऑल टाइम हाई पर है, जो कि 78 रुपीज़ से भी ज़्यादा पहुंच चुका है और इसका रिजल्ट आप जानते ही हैं कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। फिफ्थ फैक्टर है इकोनॉमिक पॉलिसीज। दोस्तों यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसीज सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि सभी नेशंस को अफेक्ट करती है। इसमें दो मेन पॉलिसीज आती हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दोस्तों यूएस मार्केट का इंडियन मार्केट में असर देखने के लिए हमें इन्हीं पॉलिसीज को ट्रेस करते रहना चाहिए। ये पॉलिसीज इंटरनेशनल मार्केट को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर यूएस ने स्टील इंपोर्ट पर एडिशनल ड्यूटीज लगा दी, इससे इंडियन स्टील एक्सपोर्टर्स का मार्जिन कम हो जाएगा और उनका एक्सपोर्ट भी घटेगा, जिससे उनका प्रॉफिट कम होगा और प्रॉफिट कम होगा तो शेयर की प्राइस भी इससे अफेक्ट होगी। इस तरह से किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी द्वारा अगर एक छोटा सा डिसीजन या पॉलिसी में चेंज किया जाता है तो वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में वॉलेटिलिटी का कारण बन सकता है, जैसा कि इंडिया के साथ बार बार होता रहता है। दोस्तों सिक्स्थ फैक्टर है न्यूज फ्लो। ये वन ऑफ द की एलिमेंट है स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए। इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, इलेक्शन रिजल्ट्स, पॉलिसीज, ये सब न्यूज फॉरेन फ्लोज डिसाइड करती हैं। एफआईआईज और एफडीआईज इन्हीं न्यूज से इन्फ्लुएंस होकर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई भी न्यूज ऐसी हुई जो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है तो एफआईआईज और एफडीआईज इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और कुछ केसेस में पैसा बाहर निकाल भी लेंगे और इस तरह ग्लोबल न्यूज इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ग्लोबल मार्केट और इंडाइसेस इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।